छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिन पर 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने कामयाबी का झंडा गाड़ा था। इस बार चुनाव में बीजेपी ने इन 20 सीटों वाली कांग्रेस के मजबूत किले को भेदने की भरपूर कोशिश की है। इन 20 सीटों में से 10 ऐसी सीटें हैं जहां से लड़ने वाले उम्मीदवारों को वीआईपी प्रत्याशी के तौर पर देखा जाता है। कुछ पर कांटे की टक्कर है तो कुछ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। इन्हीं 20 सीटों में कांग्रेस के नेता और सूबे के सीएम भूपेश बघेल की सीट है। सूबे के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की भी सीट आती है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर रमन सिंह की भी सीट इसी चरण में आती है। भूपेश सरकार के इकलौते मुस्लिम मोहम्मद अकबर की सीट भी इसी चरण में है। आइए आपको इन वीआईपी उम्मीदवारों और उन पर दिलचस्प मुकाबले के बारे में विस्तार से बताते हैं। नंबर 1, भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। प्रदेश की सबसे वीआईपी सीट पाटन है। यहां से मौजूदा सीएम भूपेश बघेल मैदान में हैं। वो इस सीट से मौजूदा विधायक हैं और 5 बार विधायक रह चुके हैं। इस सीट पर बीजेपी ने सांसद विजय बघेल को उतारा है। इसी सीट पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी भी ताल ठोक रहे हैं। यहां से टफ फाइट है। नंबर 2, मोहम्मद अकबर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। मोहम्मद अकबर कबीरधाम जिले की कवर्धा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वो मौजूदा छत्तीसगढ़ सरकार में परिवहन, कानून, वन, पर्यावरण मंत्री हैं। मोहम्मद अकबर 4 बार से विधायक हैं। खास बात यह है कि बघेल सरकार में अकबर इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं। 2018 में सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। इनके सामने बीजेपी ने विजय शर्मा को उतारा है। विजय शर्मा यहां हुए झंडा विवाद में जेल जा चुके हैं। तब इस मामले में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में तनाव की स्थिति बनी थी। नंबर 3, रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। प्रदेश के लगातार 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव विधानसभा सीट से मैदान में हैं। वो एक बार सांसद रह चुके हैं, जबकि 6 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में इस सीट पर सबकी नजरें हैं। रमन सिंह के सामने कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को उतारा है। गिरीश सीएम के करीबी बताए जाते हैं। नंबर 4, मोहन मरकाम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। कांग्रेस के मोहन मरकाम कोंडागांव विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। वो बघेल सरकार में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। 2013 से 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। उनका मुकाबला बीजेपी की लता अंसेडी से होगा, जो पूर्व मंत्री रह चुकी हैं और इस सीट से विधायक हैं। लता बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। नंबर 5, कवासी लखमा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। कवासी लखमा को कांग्रेस ने इस बार भी सुकमा जिले की कोंटा सीट से प्रत्याशी बनाया है। वो यहां से मौजूदा विधायक हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। इनकी गिनती कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेताओं में होती है। लखमा 1998 से लगातार 5 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। यहां से स्वयं मुका बीजेपी के प्रत्याशी हैं। नंबर 6, रेणुका सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को बीजेपी ने इस बार विधायक के लिए भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। रमन सिंह सरकार में रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं। उनके सामने कांग्रेस के गुलाब कमरो हैं, जो कि इस सीट से मौजूदा विधायक हैं। नंबर 7, टीएस सिंहदेव प्रत्याशी कांग्रेस। टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव लगातार 3 बार अंबिकापुर से जीत दर्ज कर चुके हैं। 3 बार उन्होंने बीजेपी के अनुराग सिंहदेव को हराया है। इस बार बीजेपी ने राजेश अग्रवाल को मौका दिया है। नंबर 8, अरुण साव प्रत्याशी बीजेपी। बीजेपी ने लोरमी सीट से प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर के सांसद अरुण साव को उम्मीदवार बनाया है। अरुण साव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी माना जा रहा है। इनके सामने थानेश्वर साहू होंगे। इसके अलावा इस सीट पर जोगी की कांग्रेस के प्रत्याशी सागर बैस भी चुनाव लड़ रहे हैं। इससे यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय है। नंबर 9, रेणु जोगी प्रत्याशी जनता कांग्रेस। कोटा विधानसभा सीट भी काफी चर्चित है। यहां से जनता कांग्रेस के डॉक्टर रेणु जोगी मौजूदा विधायक हैं। रेणु जोगी इस सीट से लगातार 4 बार विधायक बन चुकी हैं। रेणु की विजयी रथ को रोकने के लिए कांग्रेस ने भूपेश बघेल के करीबी अटल श्रीवास्तव को यहां से टिकट दिया है। वहीं बीजेपी से प्रबल प्रताप सिंह जूदेव मैदान में है। तीनों धुरंधरों के बीच इस बार काफी करीबी फाइट है। नंबर 10, डॉक्टर चरणदास महंत प्रत्याशी कांग्रेस।
सक्ती विधानसभा सीट से छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश में कहा जाता है कि जो भी विधायक विधानसभा स्पीकर पद पर रहता है वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाता। ऐसे में डॉक्टर चरणदास महंत पर सबकी नजरें रहेंगी। इस सीट पर बीजेपी ने साहू प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अब देखना यह है कि पहले चरण की 20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के इस मजबूत किले को भारतीय जनता पार्टी भेद पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।